चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के इस अंक में हम बात करेंगे जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी खास चीज के बारे में जिससे आपका पेट नहीं भरता, जिससे आपका जीवन नहीं चलता, लेकिन अगर वो चीज आपकी जिंदगी में पॉजिटिवली आ जाए, सकारात्मक रूप से आ जाए तो जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर वो चीज आपकी जिंदगी में निगेटिवली आ जाए, नकारात्मक तरीके से आ जाए, तो जिंदगी बेहद खराब हो जाती है। क्या बात करेंगे चाल चक्र में आज? चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र के एक और अंक के खास चीजों के बारे में कि आज हम चाल चक्र में क्या बताने वाले हैं। आज चाल चक्र में बात होगी यश और अपयश की, नाम और बदनामी की बात होगी कि जीवन में आपके यश मिलता है, आपको अपयश मिलता है, इसके कारण दरअसल क्या है, कुंडली के कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किन कॉम्बिनेशन से व्यक्ति अपयश का, बदनामी का शिकार होता है, जीवन में ऐसा क्या करे जिससे खूब सारा यश मिले, खूब सारा नाम मिले, क्या तरीका होगा। इसके अलावा होगी आज के आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज किन किन उपायों का ध्यान देके, किन किन बातों पे ध्यान रख के हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो बात होगी आपके नाम और यश की, यानी कि यश और अपयश की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज की तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज तिथि है चैत्र कृष्ण चतुर्थी। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। आज का नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर, चंद्रमा किसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जा रहा है। आज आपका दिन अच्छा जाएगा, मुश्किलों वाला होगा, मिला जुला होगा, कैसा दिन रहेगा आज ये समझेंगे आपके चंद्रमा की चाल के आधार पर। राहुकाल का जो वक्त होगा वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ज्योतिष कहता है कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है, यात्रा करना जरूरी है, तो जरा सा गुड़ खाके और भगवान का स्मरण करके, ईश्वर का स्मरण करके अगर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ज्योतिष में नाम प्राप्त करने के, यश प्राप्त करने के और अपयश प्राप्त करने के, यानी नेक नामी के, बदनामी के, यश और अपयश के योग दरअसल क्या हैं, किन किन ग्रहों की इन योगों में भूमिका होती है, किन किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को यश और अपयश की प्राप्ति हो पाती है। देखिए, ज्योतिष ये बहुत साफ तौर से बताता है कि आपको जीवन में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। और याद रखिए, जिन ग्रहों से व्यक्ति को यश मिलता है, अमूमन उन्हीं ग्रहों से व्यक्ति को अपयश भी मिलता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली के चतुर्थ भाव से, 4th हाउस से, सप्तम भाव से, 7th हाउस से और दशम भाव से, 10th हाउस से आपकी कुंडली के चौथे, 7वें और 10वें भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। आप जीवन में कितना नाम प्राप्त करेंगे, कितना यश मिलेगा आपको, इसके लिए हम आपके चौथे भाव को देखेंगे, आपके 7वें भाव को देखेंगे और आपके दशम भाव को, यानी कि 10th हाउस को देखेंगे कि जीवन में नाम और यश की स्थिति क्या होगी। कभी कभी यह भी देखा गया है कि द्वादश भाव से, 12th हाउस से भी नाम और यश का विचार होता है। आपकी कुंडली में जो 12वां भाव है, जो द्वादश भाव है, वो भी नाम और यश का होता है और वहां से भी ये विचार होता है कि जीवन में आप कितना नाम और यश प्राप्त करेंगे, नाम यश की स्थिति आपकी जिंदगी में क्या होगी। मूल रूप से, मुख्य रूप से
चंद्रमा और शुक्र। ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं, एक है चंद्रमा और एक है शुक्र। ये दोनों ही ग्रह नाम और यश प्रदान करने वाले माने जाते हैं। यानी आपके जीवन में आपको कितना नाम मिलेगा, आप कितने यशस्वी होंगे, आप कितने समृद्धशाली होंगे, जीवन में कितना फेम आपका बढ़ेगा, इसके लिए मुख्य रूप से हम दो ग्रहों पर विचार करते हैं। एक ग्रह है चंद्रमा और दूसरा ग्रह है शुक्र। इनके पोजीशन से हम समझते हैं कि आपको जीवन में यश कितना मिलेगा। याद रखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस ग्रह से यश मिलता है अमूमन उसी ग्रह से अपयश भी प्राप्त होता है। तो शुक्र और चंद्रमा के निगेटिव होने पे ये यश, ये नाम अपयश में, बदनामी में कन्वर्ट हो जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में पमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सूर्य और शुक्र और चंद्रमा को हम यश का प्लेनेट नहीं मानते। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह मानते हैं। आपके हाथ में जो तीसरी उंगली है, जो रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का जो इलाका होता है ये सूर्य का पर्वत है। और यहां से हम ये समझते हैं कि आपको जीवन में कितना नाम और यश मिलेगा। अगर कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है या चंद्रमा खराब है, शनि, राहु और चंद्र, इन तीन ग्रहों की सबसे ज्यादा भूमिका देखी जाती है जिंदगी में, जिसकी वजह से व्यक्ति के यश में बाधा आती है, व्यक्ति को बदनामी मिलती है और बेवजह बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो शनि, राहु और खराब चंद्रमा, ये तीनों ही यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सितारे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिसके साथ हम रहते हैं उसके सितारे बहुत अच्छे नहीं होते, इसीलिए उसकी संगति से भी हमें अपयश मिल जाता है। कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। यानी आप जिसके साथ रहते हैं, जिसकी संगति में रहते हैं, उसके प्रभाव से भी आपको बेवजह जीवन में बदनामी मिल सकती है। ये बात समझनी चाहिए। और बहुत पुरानी सी कहावत है कि बुरे स्टार्स वालों के साथ रहने से अपने भी स्टार्स बुरे हो जाते हैं। तो याद रखिए, हो सकता है कुंडली बड़ी अच्छी हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहते हो जिसकी कुंडली में अपयश के भयंकर योग हो, तो ऐसी दशा में भी आपके जीवन में संगति से अपयश का योग बन जाएगा। अब यश और अपयश के लिए कौन कौन से स्टार्स, कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, ये बात आपने बहुत स्पष्ट रूप से समझ ली होगी। अब ये समझिए कि कब किसी व्यक्ति को जीवन में खूब सारा नाम और यश मिलता है, कब कोई व्यक्ति जीवन में बेहद यशस्वी होता है, खूब नाम प्राप्त करता है, खूब यश प्राप्त करता है। कब होता है भाई? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ, सप्तम या नवम भाव मजबूत हो, किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस मजबूत हो, तो यकीनन पब्लिक पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, उसको नाम यश ज्यादा मिलेगा। सप्तम भाव मजबूत हो तो दूसरों के सपोर्ट की वजह से या अपने करियर की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने कारोबार की वजह से व्यक्ति को नाम यश मिलेगा। और अगर नवम भाव मजबूत हो तो दैव कृपा की वजह से या पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों की वजह से व्यक्ति को खूब नाम और यश मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह काफी ज्यादा मजबूत हो, अगर आपका चंद्रमा ज्यादा मजबूत हो तो भी, और अगर आपका शुक्र ज्यादा मजबूत हो तो भी, दोनों ही दशाओं में आपको जीवन में खूब सारा नाम यश प्राप्त होगा। आप बहुत सारा नाम और यश पाएंगे। चंद्रमा मजबूत होगा तो भी पाएंगे, और चंद्रमा या शुक्र में से कोई मजबूत होगा तो भी पाएंगे। दोनों मजबूत होंगे तब तो भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन अगर चंद्र या शुक्र में से कोई भी एक काफी ज्यादा मजबूत होगा तो जीवन में नाम यश मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, पंच महापुरुष योग किन ग्रहों से बनता है? चंद्रमा, बुध से बनता है, शुक्र से बनता है, बृहस्पति से बनता है, शनि से बनता है और मंगल से बनता है।
बुध से, शुक्र से, बृहस्पति से, शनि से और मंगल से। इन 5 ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिनको पंच महापुरुष योग कहते हैं। अगर कुंडली में किसी एक ग्रह से पंच महापुरुष योग बन रहा है या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, तब भी व्यक्ति को खूब सारा नाम यश मिलता है। पंच महापुरुष योग की वजह से व्यक्ति बहुत नाम वाला होता है, बहुत यश वाला होता है, बहुत ज्यादा जीवन में नेम एंड फेम प्राप्त करता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा हो, यानी चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या पापक्रांत न हो या अस्त न हो, यानी कुंडली में अगर वास्तव में शुद्ध रूप से गजकेसरी योग बन रहा है, तो यकीन मानिए, निश्चित समझिए कि व्यक्ति को जीवन में सरलता से, आसानी से नाम और यश दोनों ही मिल पाएगा। अगर हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो, तीसरी उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है, और अगर इस पर डबल लाइन हो या यहां पर ट्रायंगल बना हुआ हो, त्रिभुज बना हुआ हो, सूर्य पर्वत पर अगर दोहरी सूर्य रेखा हो या उस पर त्रिभुज बना हुआ हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बिना प्रयास के अद्भुत सफलता मिलती है। और अगर ट्रायंगल बना होगा, अगर त्रिभुज बना होगा, तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है व्यक्ति विश्वविख्यात होता है, व्यक्ति को बहुत सारी सफलता प्राप्त होती है। किन ग्रहों से यश और अपयश को हम समझते हैं, ये हमने जाना। कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे सितारे होते हैं जिनसे व्यक्ति को खूब सारा नाम यश मिलता है, वो जाना। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कब व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करते, किसी बुरे मार्ग पर नहीं चलते, इसके बावजूद भी उन्हें अपयश मिल जाता है। कैसे मिलता है, देखिए। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में हो, अर्थात अगर कुंडली में सूर्य राहु एक साथ हो या चंद्र राहु एक साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य राहु या चंद्र राहु ग्रहण योग बनाते हैं और ग्रहण योग होने पर बेवजह व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली का अष्टम या द्वादश, किसी भी कुंडली का 8वां भाव यानी अष्टम भाव या द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव अगर खराब हो, यर्थ और 12th हाउस अगर किसी कुंडली का खराब होता है, तो भी व्यक्ति को अपयश की संभावना बन जाती है। खासतौर से द्वादश भाव भोग का भाव होता है, भौतिक जीवन में संपन्नता का भाव होता है, और अगर ये भाव खराब होता है तो व्यक्ति को बेवजह अपयश, बदनामी का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो, यानी मान लिया शुक्र कन्या राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो, तो भी व्यक्ति के जीवन में अपयश की संभावनाएं पग पग पर, कदम कदम पर बन जाती हैं। और अगर चंद्रमा नीच राशि में हो, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, तो भी व्यक्ति के जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर बेवजह अपयश की संभावना बन जाती है। यानी शुक्र या चंद्रमा में से कोई एक अगर डेबिलिएटेड होगा, नीच राशि में होगा, तो अपयश की प्रबल संभावना बन जाएगी। अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में टूटी हुई हो, यानी जो तीसरी उंगली है इसके नीचे की रेखा अगर ब्रेक हो, या उस पर आंख की तरह की आकृति बनी हो, जिसको द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, अगर सूर्य रेखा टूटी हुई हो या सूर्य रेखा पर द्वीप हो, तो व्यक्ति को बेवजह अपयश का सामना, बदनामी का सामना करना पड़ता है। अगर सूर्य पर्वत पर तिल हो, यानी तीसरी उंगली के नीचे अगर यहां पर तिल बन गया हो, या यहां पर एक रिंग जैसी आकृति बन गई हो, जिसको गर्डल ऑफ सन कहते हैं, सन की रिंग कहते हैं, सूर्य का वलय कहते हैं, अगर ऐसा हो गया हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। और ऐसी दशा में देखा जाता है कि व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं है, बेवजह का बदनाम हो जाता है, ऐसे कार्यों के लिए जिन कार्यों से उसका संबंध कभी रहता ही नहीं। लेकिन होता यही है ना, कुंडली के जो इशारे होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं, वो कई जन्म जन्मांतर के कर्मों को प्रकट करते हैं। इसीलिए व्यक्ति के किसी जन्म में किए गए कर्म की वजह से, या कुंडली के ग्रहों की वजह से आप कह लें, या हाथ की रेखाओं की वजह से आप कह लें, व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जिनके घर में सनलाइट नहीं आती, या जिनके घर में मून लाइट नहीं आती, चंद्रमा का प्रकाश नहीं आता, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे लोगों के घर
में सकारात्मक एनर्जी भी नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं आती। और अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी प्रभु, तो आपके जीवन में अपयश की संभावना यकीनन बढ़ेगी, यकीनन बनेगी। कौन से ग्रह यश और नाम देते हैं, कौन से ग्रह बेवजह बदनामी देते हैं, अपयश देते हैं, ये आपने समझ लिया। लेकिन हम में से सबकी इच्छा यही होती है कि जीवन में पैसे भी मिलें, जीवन में हम आगे भी बढ़ें, और जो भी हम कर्म करें, जो भी हम कार्य करें, उसके लिए हमें नाम और यश की प्राप्ति हो, उसके लिए हमें नेम एंड फेम मिले। ऐसा हम सब चाहते हैं, ऐसी हम सबकी कामना होती है। तो नाम और यश प्राप्त करने के लिए किन किन बातों को करें, ज्योतिष के हिसाब से क्या क्या करें जिससे जीवन में नाम और यश मिल पाए। प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं। ऐसा मानते हैं कि उसमें समस्त देवी देवताओं का निवास है। और कर्म के सिद्धांतों के हिसाब से देखें तो प्रातः काल उठने के बाद आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म सफल हो, ईश्वर की कृपा उसमें बनी रहे, इसलिए पहले हथेलियों को देखना चाहिए। इसके बाद अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से निसंदेह आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी। आपका जो अपयश का हिस्सा है वो डाउन होगा और जीवन में नाम और यश का हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नवोदित सूर्य को, यानी उगते हुए सूर्य को, जब आप सूर्य को सरलता से देख सकें, अब सूर्य 10 बजे सर पे सवार है, उससे नजरें नहीं मिला पा रहे, ऐसे समय जल देने का कोई मतलब नहीं होता। जब सूर्य अरुणोदय वाला हो, जब सूर्य लालिमा लिए हुए हो, उस समय सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इसके बाद सूर्य देव का एक बेसिक मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और अगर आप सूर्य का मंत्र नहीं जपना चाहते तो ऐसी दशा में गायत्री मंत्र का जप करना भी आपके लिए बेहद शुभ होगा। ओम भास्कराय नमः के अलावा आप चाहें तो गायत्री मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह उठकर लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर भी लगाना चाहिए। तरीका ये होगा कि सुबह करेंगे, जल अर्पित करने के बाद सूर्य के मंत्र का जप करेंगे या गायत्री मंत्र जपेंगे और उसके बाद लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर लगाएंगे। ये वो सरल उपाय होंगे जिससे आपको नाम प्राप्त करना, यश प्राप्त करना बेहद आसान होगा, बहुत सरल होगा। अब ये जानना जरूरी है कि भाई यश पाने के उपाय तो हमने जान लिए कि छोटे छोटे किन उपायों से हम जीवन में नाम और यश प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ये भी समझ लेना बहुत आवश्यक है कि अगर कुंडली में अपयश का योग है या आपके हाथ में ऐसी रेखाएं बन गई हैं, ऐसे चिन्ह आ गए हैं जिनसे आपको बदनामी मिल सकती है, जिनसे आपको अपयश मिल सकता है, तो इससे बचने के लिए दरअसल हमें क्या उपाय करने चाहिए, आइए समझते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं भक्ति के प्रतीक, भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं। अगर आप किसी की भी भक्ति करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपके अंदर वास्तव में भक्ति की भावना प्रचंड मात्रा में विद्यमान है ना, तो भाव वही है कि आप अगर भक्ति में डूबते हैं तो आप किसी भी तरह के अपयश से बचते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनकी जिम्मेदारी भगवान की होती है, उनकी जिम्मेदारी स्वयं की नहीं होती। और इसीलिए कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए ताकि हनुमान जी का भाव समझ पाइए, हनुमान जी के अंदर जो भक्ति है उसको ग्रहण कर पाइए, उसको समझ पाइए। और जब एक बार भक्ति का रास्ता पकड़ लिया ना, तो फिर दुनिया में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरा, रोज सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सदाशिव कौन है? सदाशिव हमारे आदि पिता हैं। भगवान शिव ही वो सत्ता है जिसने पहले मानव समाज की रचना की, जिसने संगीत दिया, नृत्य दिया, कला दिया, चिकित्सा दिया, शब्द दिए, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। शिव ना होते तो मानव सभ्यता भी ना होती। इसीलिए जब आप शिव से कनेक्ट करते हैं ना अपने आप को, जब आप शिव के साथ जुड़ते हैं तो मानव सभ्यता की तमाम अच्छी और शुभ चीजों के साथ ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाते हैं और निगेटिव चीजें गायब हो जाती हैं। या यूं कह लें कि शिव उनको विड्रॉ कर लेते हैं, शिव उनको वापस ले लेते हैं। इसीलिए रोज सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। तांबे का एक सूर्य
आप रविवार को लाल धागे में गले में पहन सकते हैं अगर कुंडली में अपयश की संभावना बनती है तो, क्योंकि तांबे को सूर्य की धातु मानते हैं। हर धातु के अंदर अपना एक स्पंदन है, अपना एक वाइब्रेशन है, और जब एक खास रंग के धागे के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जो स्पंदन है, उसका जो रंग है, वो आपके मन को एलिवेट कर देता है, वो आपके मन को अच्छा कर देता है। नतीजा कि आप यश अपयश को लेकर परेशान नहीं होते हैं। हर अमावस्या के दिन चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान करना चाहिए। किसी भी निर्धन व्यक्ति को जो भूखा है, जिसके पास अन्न नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। मैं किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं करता कि इन्हीं को दान करिए। जो कोई निर्धन व्यक्ति है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, अगर वो मानव है तो उसको चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान करिए हर अमावस्या के दिन। ऐसा करने से, उसके आशीर्वाद से, उसके मन की शुभ शक्तियों से, उसके मन की शुभ भावना से आपके अपयश का हिस्सा कटेगा और आप मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। सोते समय अपना सर, अपना हेड साइड जो है ना, वो पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ करके सोइए। जब आप पूर्व की तरफ सर करके सोते हैं तो सूर्य की शुभ शक्तियां आपके ऊपर काम करती हैं, और सूर्य की शुभ शक्तियां जब आपके ऊपर काम करती हैं तो निसंदेह आपकी जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर दूर हो जाती है, वो दूर चली जाती है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन में नाम, यश और अपयश ग्रहों के अधीन तो है, लेकिन कुछ प्रयास करके और भगवान की विशिष्ट कृपा से आप इस संकट को, इस मुश्किल को टाल सकते हैं अगर कोई अपयश के योग बनते हैं तो। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, आराधना है लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। जी आराधना, बताइए। पंडित जी प्रणाम। बहुत नमस्कार, बताइए। अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। हमारा उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जन्म की तारीख बताइए उनकी। 1980। तारीख क्या? 5 फरवरी 4 तारीख की रात में 12:01 पे हुए थे। तो 5 तारीख को। हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। क्या करते हैं आपके पतिदेव अभी? उनका प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस था, तो फैक्ट्री तो बंद होने के कागार पे है। एकदम बिजनेस एकदम बहुत ही खराब हालात में चल रहा है। कुंडली आपके पतिदेव की तुला लग्न की बनती है, राशि की कन्या बनती है, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की अभी जस्ट शुरू हुई है, मुश्किल से 2-4 दिन पहले। तो अब चंद्र की दशा, हालांकि राहु में चंद्रमा की दशा कोई टेक्निकली राइम नहीं रखती है, लेकिन ये तो जरूर है कि सूर्य की तुलना में ये दशा ज्यादा बेहतर होगी। जो प्लास्टिक का काम करते हैं वो काम वैसे भी बहुत दिन तक चलता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन आगे चल के फर्नीचर या औषधि, फर्नीचर का काम, दवाइयों का काम, फलों का, फूलों का, सब्जियों का कोई काम, अगर ऐसा कोई काम ये अप्रैल से करना शुरू करें, अप्रैल मई जून तक का वक्त है इनके पास, तो उसके बाद से चीजें इंप्रूव करेंगी। लेकिन पूरी तरह से आपके पतिदेव जो बेहतर होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं ना, वो जनवरी 2017 से दिख रहे हैं। हाँ, कुछ सुधार जरूर आपको अप्रैल से इनके अंदर दिखाई देगा। जो प्लास्टिक का कारोबार था उसकी संभावना लगती है कि वो बंद हो जाएगा। 2 काम करने की सलाह दूंगा मैं। पहली सलाह यह है कि रोज सुबह और रोज शाम को भगवान शिव की पूजा करेंगे। नमः शिवाय का जप सुबह भी करेंगे 108 बार, शाम को भी 108 बार करेंगे। और इनको एक मोती आप पहना दें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को अगर मोती धारण कराई जाए तो मुझे लगता है इनके लिए बेहतर होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानेंगे कि भैया आज का दिन आपका कैसा जाने की संभावना बनती है, क्या संभावना है ज्योतिष की, और उसके हिसाब से कैसे आप अपने दिन में आज सावधानी रखेंगे और क्या क्या फायदे उठाएंगे। चलिए डालते हैं नजर बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना चाहिए। बेवजह आज जोश में अगर वाहन उड़ाने की कोशिश करेंगे तो चोट की चपेट में आएंगे, और भैया आप जानते हैं चोट चपेट तो अच्छी बात नहीं होती है, चोट चपेट से बचिए, बेहतर वही है आपके लिए। इसके अलावा सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में भी आज लापरवाही ना करें। मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर की या किसी अन्य चपेट में आ सकते हैं, जरा सा उसका ध्यान रखेंगे। पड़ोसी के साथ झगड़ा मत करिएगा। अभी होली का त्योहार बीता है, अभी गले मिले हैं, आज झगड़ा करने पहुंच जाएं तो अच्छी बात नहीं होगी ना भैया। तो पड़ोसी के साथ तनाव नहीं पालेंगे। शुभ रंग नारंगी है आज, और आज के लिए भाग्य आपको मेहनत करवाएगा, भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 49%। वृष राशि,
आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारा नाम और यश मिलेगा जिसकी आप बहुत दिनों से कामना कर रहे थे। आपके परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। कम से कम पति पत्नी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग की मुश्किल थी वो लगता है आज दूर हो जाएगी। वाहन आप खरीद सकते हैं, इस दिशा में आप प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है आज के लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। मिथुन राशि, वाहन चलाने में आप सावधानी रखेंगे और साथ ही साथ धन को खर्च करने में भी सावधानी रखेंगे। आज धन की हानि हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, वही नुकसान हो जाए। सेहत थोड़ी बिगड़ी हुई है, हालांकि कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन आपका मन बेवजह परेशान है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना हो, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा मौसमी मामला है। आज नया काम आपको नहीं करना है। आज नए कार्य से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। चंद्र बल मजबूत नहीं है और मन अशांत है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 53%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ या किसी नजदीकी साथी के साथ, मित्र के साथ आज बेवजह तनाव हो सकता है, जरा सा इसका ध्यान देंगे। नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति की संभावना बनती है। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको धन मिल सकता है, खुश हो जाइए भैया। आकस्मिक लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं और किसी भी लंबी यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। सिंह राशि, नौकरी की प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदलती जाएंगी। हालांकि छुट्टी है आज, बावजूद इसके आपकी नौकरी की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग बनता है। किसी नए बिजनेस की तरफ, नए कारोबार की तरफ आप जा सकेंगे, उसके लिए तैयार हो जाइए। और किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। ये समस्या बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, ये समस्या दूर होगी और ये समस्या गायब भी होगी। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। कन्या राशि, वर्गो, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के अलावा मन भी अच्छा रहेगा। और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा लफड़ा है तो उसमें परिणाम आपको अनुकूल मिलेंगे, परिणाम आपको आपके पक्ष में मिलेंगे और ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और ये जिम्मेदारी आपके करियर, आपके रोजगार से जुड़ी हुई है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ रंग सफेद है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। तुला राशि, अगर जीवन साथी के साथ या किसी नजदीकी साथी के साथ, दोस्त के साथ कोई मतभेद है, कोई विवाद है तो मतभेद विवाद सुलझता हुआ आपको दिखाई देगा और वो समस्या दूर हो जाएगी। नौकरी में आपको नया अवसर मिलने वाला है। नौकरी में इस नए अवसर के लिए तैयार हो जाइए और अगर आपको लगता है कि ये बहुत सही मौका है तो बिल्कुल आगे निकल जाना बुद्धिमानी है। अचानक धन की प्राप्ति भी होती दिख रही है और अचानक इस धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आज क्रीम है आपका और भाग्य काफी मेहरबान है। भाग्य है आपके पास तकरीबन 81%। वृश्चिक राशि, किसी इंटरटेनमेंट की, मनोरंजन की यात्रा पर आप जा पाएंगे। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। किसी आध्यात्मिक कार्य में, किसी स्पिरिचुअल कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। कोई आध्यात्मिक कार्य आप करेंगे, संभावना प्रबल रूप से दिखती है। काम का बड़ा और नया अवसर भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये अवसर आपकी इच्छा से ही आज आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 68%। धनु राशि, देखिए बेवजह क्रोध मत करिएगा। आपका क्रोध हो सकता है आज थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन इस क्रोध से आपके रिश्तों पर आज असर पड़ जाएगा। क्रोध से आपके निकट के संबंध बिगड़ जाएंगे।
संतान के लिए अगर आप अभी प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। संतान के मामले में थोड़ी देर है, अभी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि कारोबार छोड़कर, आराम छोड़कर नौकरी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अच्छी सोच है, अच्छी शुरुआत है। अगर आप इस समय करें तो आपको फायदा होगा। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। मकर राशि, हड्डियों में, जोड़ों के दर्द में जो मुश्किल थी, जो समस्या थी, उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर अगर कोई चिंता है, कोई समस्या है, तो वो चिंता, वो समस्या आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। रुके हुए तमाम काम जो आपको परेशान कर रहे थे, जिनके लिए आप लगातार पिछले महीनों से लगे हुए थे, वो काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। आज से ही उनके बन जाने की संभावना दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। कुंभ राशि, आज स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मन भी आपका बहुत अच्छा है, सही दिशा में चलते हुए आप दिख रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, विवाह तय होने का योग बनता है। और साथ ही साथ भैया, अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन का संदेश बहुत अच्छा है। दिन आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। मीन राशि, पारिवारिक विवाद आपका हो सकता है। पारिवारिक विवाद पे ध्यान देंगे, बेवजह किसी मामले को तूल न दें तो आपके लिए बेहतर है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन आपके होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में इस बदलाव के लिए आप तैयार रहें और अगर ऐसा कोई बदलाव होता है तो आगे बढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और ये व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा देने में कारगर होगा, एक नई दिशा देने में सहायक होगा, बशर्ते कि आप ईमानदारी से मिलें और जो बात आपकी है उसके सामने रखें। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। चलते हैं भगवान शिव की बसाई हुई नगरी बनारस और बात करते हैं सुमन जी से। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हेलो पंडित जी, आप बोले थे कि हनुमान बाहु पढ़ने के लिए और पन्ना पहनने के लिए, तो पन्ना पहन आए और 11 महीना हो गया हनुमान बाहु पढ़े, उस बच्चे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हम क्या करें? मुश्किल क्या थी, समस्या क्या थी? बच्चा वो खड़ा नहीं हो पाता है और बैठा ही रहता है, उसको लेटने में, उठने में बहुत सब तरफ से दिक्कत है, वो हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। तो हनुमान बाहु पढ़ने का क्या तरीका, किस तरीके से पढ़ती हैं? हनुमान बाहु का रोज मतलब पढ़ते हैं पूरा, जहाँ से सवैया है और शुरू से लेकर अंत तक, और घी का दिया जलाते हैं और लाल फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है, आपका तरीका ठीक है लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार करिए, क्योंकि आप पूरी तरह से सही तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। आप दीपक न जलाएं कोई बात नहीं, आप फूल न चढ़ाएं कोई बात नहीं, आप प्रसाद भी न चढ़ाएं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्नान करके हनुमान जी के सामने जब बैठेंगे हनुमान बाहु पढ़ने के लिए, तो सामने एक लोटे में या साफ बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगी, जल ले लेंगी। उसके बाद हनुमान बाहु पढ़ेंगी और हनुमान बाहु जब पढ़ लेंगी तो पढ़ने के 5 मिनट 10 मिनट के बाद उस जल को उठाइएगा, क्योंकि वो पानी अभिमंत्रित हो गया है, और उस पानी को अपने बच्चे के शरीर के उस जगह पे लगाइएगा जहां जहां पर बच्चे को दिक्कत है। उसके सारे जोड़ों पर, घुटने में, पैरों के ज्वाइंट पर, कमर में, केहुनी में, कलाई में, जितने भी ज्वाइंट है शरीर के, सब ज्वाइंट पे लगाइएगा उस पानी को और बाकी पानी को पौधे में डाल दीजिएगा। ये सही तरीका होगा हनुमान बाहु पढ़ने का, और सही तरीके से हनुमान बाहु पढ़ेंगी तो इस उपाय से मुझे पता है तकरीबन 1 महीने में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। उसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तरीका सही होगा तभी फायदे भी सही होंगे। चलते हैं लखनऊ और बात करते हैं विश्वास जी से। विश्वास जी, बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी पंडित जी, मैं विश्वास श्रीवास्तव बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरा जन्म 7 मार्च 1981 को हुआ है, दोपहर 12:30 बजे। कहाँ पे? लखनऊ में साहब। क्या प्रश्न है, पूछिए। जी जी साहब, मेरा अभी नवंबर से कैरियर बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। नौकरी में भी एक तरह से कंपनी हमारी पूरी बंद हो गई है जी। अब नए नौकरी के अवसर अभी तो कुछ अच्छे दिख नहीं रहे हैं,
और इस वजह से मैं परेशान हूँ। स्वास्थ्य में भी मुझे शुगर हो गई, बहुत सी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं। तो अच्छा, आप ये बताओ विश्वास कि आप इसके पहले क्या नौकरी कर रहे थे? जी, मैं पोल्ट्री और उसमें था, मैं हेल्थ केयर सेक्टर में था। मार्केटिंग का काम करते थे? जी 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 जी। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की बनती है, राशि आपकी मीन बनती है और आपकी महादशा है विश्वास इस समय केतु की, अंतरदशा है शुक्र की। और यकीनन जो दशाएं हैं, जो कुंडली के ग्रह हैं, उसके लिहाज से थोड़ी सी दिक्कत आना बहुत स्वाभाविक है, जो हम आपकी कुंडली में देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुंडली में ये भी दिख रहा है आपके कि आने वाला वक्त आपका बहुत सुंदर होगा, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा और आपके नौकरी की व्यवस्था भी हो जाएगी। अप्रैल मई के समय में नौकरी की व्यवस्था आपकी हो जानी चाहिए, या तो मेडिकल के फील्ड में होगी, खाने पीने के क्षेत्र में होगी, या किसी FMCG के क्षेत्र में होनी चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है आपको लखनऊ से बाहर निकलना पड़ेगा, जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर आप एक अच्छी खासी नौकरी करेंगे और ये नौकरी लंबे समय तक चलती रहेगी। सेहत में डायबिटीज की जहां तक बात है, शुक्र के कमजोर होने से डायबिटीज होना बहुत स्वाभाविक है और शुक्र के कमजोर होने की वजह से ही बेवजह आपको जीवन में संघर्ष भी करना पड़ रहा है। 2 उपाय करेंगे विश्वास। एक तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करेंगे। नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करेंगे। और एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में अगर आप शुक्रवार को सायंकाल पहने तो इससे आपको लाभ होगा। तो भगवान शिव की पूजा से और ओपल धारण करने से चीजें आपकी इंप्रूव करेंगी। खुश रहिए क्योंकि आने वाला वक्त आपका बेहतर है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो नाम और यश की कहानी हमने जानी, कैसी रहती है आपकी जिंदगी में, आपके राशियों का हाल जाना, आपके कॉल्स लिए। चलिए अब चलते चलते जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। रविवार का दिन मध्याह्न का सूर्य सर्वाधिक ताकतवर भी होता है। तो आज का शुभ पहर है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। कहना यही है कि इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, लेकिन प्रेम पूर्वक कहीं पर बैठ के शांत मन से पढ़ेंगे। अब उसको गा गा के पढ़िए, आनंद में डूब के पढ़िए तो ज्यादा अच्छा होगा। जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत, मतलब कोरम पूरा मत करिए, आनंद से डूब के। जब किसी पूजा में, जब किसी पाठ में आनंद आए ना, तभी समझिए कि वो पूजा पूरी हुई है, अन्यथा उस पूजा में कोई मामला नहीं है। तो आनंद में डूब के प्रसन्नता के साथ इस शुभ पहर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे और इसके बाद भगवान बजरंगबली का स्मरण करके उनको प्रणाम करें। इससे आपकी कुंडली का सूर्य प्रखर होगा, प्रबल होगा। यकीनन सूर्य के मजबूत होने से आपको नाम और यश आसानी से मिल पाएगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को जीवन में नाम और यश की उपलब्धि सरलता से होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्ते यानी कि संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।